नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी को लिखा खत। लॉकडाउन से लेकर वैक्सीनेशन तक कांग्रेस के हर वार पर किया पलटवार। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच रमजान की ईद आने वाली है। इस संबंध में शाही इमाम ने लोगों से की अपील। गाजीपुर में गंगा नदी में दर्जनों लाशों को देखने से ग्रामीणों में मची हड़कंप। कोरोना संक्रमित होने की आशंका। जिलाधिकारी ने जांच के लिए टीम गठित कर दी। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकी मार गिराए। सुरक्षा बलों को मिली थी खुफिया जानकारी। अब समाचार विस्तार से। आज बिदर में निर्गुड़ी हवाई मलिनाथ ने शहर के विभिन्न इलाकों में ड्यूटी करने वाले पुलिस वालों में खाना वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी कोरोना के इस संकट के समय में लोगों को इस बीमारी से बचने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए जय भारत सेवा समिति की ओर से उनको खाना वितरण किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा। 4 पन्नों के पत्र में कोविड को लेकर नकारात्मक प्रचार करने का आरोप लगाया। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस के कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं, वहीं अधिकांश वरिष्ठ नेता नकारात्मकता फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मार्च 2020 से ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लोग लगे हैं। वे लगातार मुख्यमंत्रियों के संपर्क में हैं और कई बैठकों की अध्यक्षता कर चुके हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने पीएम मोदी की इस बात के लिए प्रशंसा भी की है। मैं बहुत दुख के साथ यह पत्र लिख रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री कोविड से लड़ाई के बारे में गलत जानकारी दे रहे हैं और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच रमजान का महीना खत्म होने को है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में रोजाना संक्रमण के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जामा मस्जिद के शाही इमाम ने वीडियो जारी कर लोगों से सुरक्षित रहने और घरों में ईद की नमाज अदा करने की अपील की है। शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर जारी है। इस महामारी ने कितने ही अपनों को छीना है। अभी तीसरी लहर बाकी है। ऐसे में इस साल ईद उल फितर पर अपने घरों में ही नमाज पढ़ी जाए तो बेहतर है। नदी में शवों के तैरते मिलने का एक और मामला सामने आया है। अब गाजीपुर में गंगा नदी में दर्जनों लाशें तैरती दिखाई दी है। इन शवों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की आशंका के चलते नदी के किनारे रहने वाले ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। मामला सामने आते ही जिलाधिकारी ने जांच के लिए टीम गठित कर दी है। इससे पहले बिहार के बक्सर में ऐसा मामला सामने आया था। गाजीपुर जिले के कई घाटों पर यह शव मिले हैं। जिले के गहमर थाना क्षेत्र के नरवा, सोजवा और बुलाकीदास बाबा घाटों पर दर्जनों शव मिले हैं। इसके अलावा करंडा क्षेत्र के कई घाटों पर भी ऐसी ही स्थिति रही। ये शव मिलने के बाद से ही ग्रामीण बहुत डरे हुए हैं। उन्हें डर है कि यदि यह शव कोविड-19 मरीजों के हैं तो इससे नदी के पानी का उपयोग करने पर भी संक्रमित हो जाएंगे। बिहार में मधेपुरा के पूर्व सांसद और जन अधिकारी पार्टी के अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को मंगलवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने खुद ट्वीट करके यह जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, मुझे गिरफ्तार कर पटना के गांधी मैदान थाना लाया गया है। जानकारी के मुताबिक उन पर सरकारी काम में बाधा डालने और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। बता दें कि हाल ही में पप्पू यादव ने एक स्थान पर धावा बोलकर 2 दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस बिना इस्तेमाल के रखे होने मामले का खुलासा किया था। सभी एम्बुलेंस की खरीदारी सारण से लोकसभा सांसद राजीव प्रताप रूडी के कोष से की गई थी। इस मामले में उन पर 2 प्राथमिकियां भी दर्ज की गई है। पूर्व सांसद पर हाल के दिनों में अस्पतालों में अनाधिकृत प्रवेश को लेकर कुछ और जगहों पर भी प्राथमिकी दर्ज हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को डिजिटल प्रेस ब्रीफिंग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोज वैक्सीन देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला सार्वजनिक हो और सभी कंपनी को मिले। उन्होंने कहा कि भारत सरकार दूसरे कंपनी को भी वैक्सीन बनाने का आदेश दे। दिल्ली वैक्सीन की कमी से जूझ रही है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के मामले अब कम होने लगे हैं। आप लोगों के सहयोग से लॉकडाउन भी सफल रहा। कल ही जीटीबी अस्पताल के सामने 500 आईसीयू का अस्पताल शुरू हुआ है। अब दिल्ली में आईसीयू और ऑक्सीजन बेड्स की कमी नहीं है। सबको नमस्कार।
दिल्ली में कोरोना के केस अब कम हो रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर भी अब कम हो रही है थोड़ी। आप सभी के सहयोग से लॉकडाउन भी सफल रहा। हमने पिछले कुछ दिनों में ऑक्सीजन के बेड भी खूब बढ़ाए हैं। कल ही जीटीबी हॉस्पिटल के सामने 500 नए आईसीयू के बेड चालू किए हैं। अब दिल्ली में आईसीयू और ऑक्सीजन के बेड्स की कमी नहीं है। दिल्ली में वैक्सीनेशन पूरे जोर शोर से चालू हो गया है। लोगों में खूब उत्साह है, मैंने खुद देखा है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में जहां वैक्सीनेशन हो रहा है, मैं कई स्कूलों में गया, लोगों से बात की, लोग बहुत खुश हैं और अच्छे से अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। मैं अपने स्कूल स्टाफ और फ्रंटलाइन वर्कर्स का धन्यवाद करना चाहता हूं जो वैक्सीनेशन में लगे हुए हैं। अभी हम 1.25 लाख डोज रोज वैक्सीनेशन कर रहे हैं। इसको जल्दी हम रोज़ 3 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाना शुरू कर देंगे। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 3 महीने में सभी दिल्ली वालों को वैक्सीनेशन लगा दिया जाए। लेकिन एक बड़ी समस्या आ रही है और वो है वैक्सीन की कमी की। दिल्ली में हमारे पास अब केवल कुछ दिन के वैक्सीन बचा है और ये समस्या देशव्यापी है। पूरे देश में इस वक्त वैक्सीन की भारी कमी हो रही है। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां वैक्सीन न होने के कारण अभी तक वैक्सीनेशन शायद शुरू भी नहीं हो पाया। वैक्सीन की कमी देश के सामने इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती बन रही है। आज केवल 2 कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं। ये दोनों मिलके महीने में केवल 6-7 करोड़ वैक्सीन बनाती हैं। तो इस तरह तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कोरोना महामारी का जानलेवा प्रकोप है जारी। हर तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमें खुद को और हमारे अपनों को कोरोना संक्रमण से बचाना है। यह हमारी, आपकी और हम सब की जिम्मेदारी है। इन हालात पर गुलजार साहब की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है। सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। जिंदगी एक नेमत है, उसे संभाल के रखो, कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है। दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है। केपी न्यूज 24/7 के परिवार की ओर से आप सभी से विनम्र निवेदन है कि बिना कारण बाहर ना निकलिए, 2 गज दूरी का पालन कीजिए, मास्क सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए और सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि अनंतनाग जिले के वाइलो इलाके में आतंकी छुपे हुए हैं। सूचना मिलते ही सेना, सीआरपीएफ और पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। सेब के एक बाग में आतंकियों ने जब खुद को सुरक्षा बलों से घिरा पाया तो गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने पहले आतंकियों से आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन जब वे नहीं माने तो सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इस ऑपरेशन में तीनों आतंकी ढेर कर दिए गए। कई बार रिश्तों को तार तार करने वाले ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें लोग अपनों की ही जान ले लेते हैं। यूपी के फिरोजाबाद में ऐसा ही एक मामला हुआ है। नसीपुर थाना क्षेत्र के गांव हरगनपुर में बेटे ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी मां को जमीन पर पटक कर मार डाला। बेटे और उसकी पत्नी का मां से किसी बात विवाद हो गया था। घटना के बाद से दोनों आरोपी फरार है। मृतका के बड़े बेटे ने अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है।
देश में कोरोना वायरस के कारण बेहद गंभीर स्थिति बनी हुई है। देश के इन हालातों पर पूरी दुनिया चिंतित है क्योंकि इससे सभी को खतरा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी देश में कोरोना की दूसरी लहर में हो रही मौतों पर चिंता जताई है। WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि भारत में कोविड-19 के आंकड़े चिंतित करने वाले हैं और सरकार को सही आंकड़े बताने चाहिए। देश के कई विशेषज्ञ भी कह चुके हैं कि जितनी बड़ी संख्या में शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है, उसे देखते हुए मौतों की असल संख्या बताए जा रहे आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। अमेरिकी सांसद हेली स्टीवंस ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि वह कोविड-19 महामारी की भयावह दूसरी लहर का सामना कर रहे भारत को और अधिक सहायता मुहैया करवाए। दूसरी लहर का सामना कर रहे भारत को और अधिक सहायता मुहैया करवाए। स्टीवंस ने पत्र में लिखा, बीते हफ्ते भारत में कोरोना वायरस के प्रतिदिन 4 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। 4 मई को वहां 3,786 संक्रमितों की मौत हुई है और कुल मृत्यु संख्या 2,26,188 पर पहुंच गई। मामलों में तेजी से हुई वृद्धि के कारण वहां की स्वास्थ्य प्रणाली पर बहुत भार पड़ा। अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हुए हैं और ऑक्सीजन की कमी है। भारत को ऑक्सीजन उपचार व्यवस्था एवं टीकों की बहुत आवश्यकता है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी को लिखा खत। लॉकडाउन से लेकर वैक्सीनेशन तक कांग्रेस के हर वार पर किया पलटवार। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच रमजान की ईद आने वाली है। इस संबंध में शाही इमाम ने लोगों से की अपील। गाजीपुर में गंगा नदी में दर्जनों लाशों को देखने से ग्रामीणों में मची हड़कंप। कोरोना संक्रमित होने की आशंका। जिलाधिकारी ने जांच के लिए टीम गठित कर दी। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकी मार गिराए। सुरक्षा बलों को मिली थी खुफिया जानकारी। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। तब तक के लिए धन्यवाद।